एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। पहले मैंने बता दिया था कि 10th से 12th, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका पीजी, उसके बाद आपका पीएचडी। ठीक है, तो हम इसको उल्टा करते हैं। चर्चा का विषय, चलो लिख लेते हैं पहले हम। वो इसकी एक वजह है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी जो रहेगी क्वेश्चन पूछने की, वो सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी, जो आपका हायर एजुकेशन है, वो आपका है पीएचडी। यानी कि आपका सबसे बड़ा लास्ट जो है रिसर्च है आपका, तो उस पर तो चर्चा होनी ही है। मतलब एक बार आपसे सारी चीजें छोड़ दी जाएं, ये कैसे भी नहीं छूटेगी। क्यों? क्योंकि ये आपका स्पेशलाइजेशन है, इसमें आपने रिसर्च किया है, कुछ नए फैक्ट दिए हैं सब्जेक्ट को। आपकी यानी कि जो नॉलेज है वो सब्जेक्ट की संपदा है, तो उस विषय या उस टॉपिक पर तो चर्चा आपसे होनी ही है। तो ये पीएचडी का जो टॉपिक है उस पर आपकी चर्चा होनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, इससे आप बच ही नहीं सकते। अब इसमें आपका जो विषय है उस पर सारी चीजें, मतलब आपने जो भी विषय लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल ले लूं, वो सारे विषय का अलग अलग हो सकता है। मैं चलिए हिंदी साहित्य वालों का ले लेता हूं, है ना। नागार्जुन के साहित्य में दलित विमर्श, ठीक है, चलिए इतना ही ले लेते हैं, और उसमें एक और पॉइंट जोड़ देते हैं। उपन्यासों के संदर्भ में, ठीक है, उपन्यासों के संदर्भ में। तो हर विषय का एक अलग अलग वो रहता है, उस तरीके से होगा। तो ये आपका टॉपिक है, तो इस टॉपिक के एक एक वर्ड पर आपसे चर्चा होगी। पहले तो आपका नागार्जुन, ये बहुत बड़े कवि हुए हैं, साहित्यकार हैं, तो इनके बारे में पूरा इनका जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका वही वहां पर स्पेशलाइजेशन है। नागार्जुन जी को नहीं जानते हैं, लेकिन पूरा पीएचडी हो गई है, किस बात की हो गई भाई? नहीं, तो आपको पूरा उनका जीवन परिचय है। भाई आपको हिंदी साहित्य के हैं और नहीं पता तो कोई बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि आपने पीएचडी किया और आपको नहीं पता है तो बहुत बड़ी बात है, मतलब ये ब्लंडर है। तो आपको नागार्जुन जी का पूरा जीवन परिचय पता होना चाहिए, उनकी लेखन शैली पता होना चाहिए, उसके बाद उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, वो रचनाओं के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। उन रचनाओं के पात्र क्या है, तो वो भी, यदि कहानी है या उपन्यास है तो इनके पात्र जो होते हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपका दलित विमर्श, अच्छा साहित्य में भी फिर उनके खास करके उपन्यास सारे पता होना चाहिए आपको, सारे उपन्यासों में, और उसमें दलित संबंधी क्या चर्चा हुई है ना। तो दलित विमर्श पर इनकी चर्चा होगी कि दलितों का उस समय क्या स्थिति थी, जो साहित्य में रिफ्लेक्ट हो रही है नागार्जुन जी के में। आज यानी कि दलितों की क्या स्थिति है, तो आपको लगता है कि उस समय जो दलितों की स्थिति थी आज वर्तमान में कोई बदलाव हुआ है क्या? तो कहने का मतलब ये कि इस टाइप से आपके टॉपिक से रिलेटेड हर पहलू से क्वेश्चन बन सकता है, वो यानी कि हम बना के देंगे आपको क्वेश्चन। बस ये है कि आप मुझे पीएचडी का टॉपिक बताएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन बना के देंगे। क्यों लक्ष्मी जी, दिए कि नहीं दिए? जस्टिस हुआ आपके साथ? हाँ, तो बस आप तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल एक एक टॉपिक का कोई भी आपको आयाम नहीं छूटेगा, कोई भी ऐसा एरिया नहीं छूटेगा जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ये मैथमेटिक्स की है लक्ष्मी जी,
है ना। तो ये आपका एक चर्चा का विषय बनता है पीएचडी का ये टॉपिक का। लेकिन इससे सामान्य प्रश्न भी बनते हैं। पहला सामान्य प्रश्न ये बनता है कि आपका पीएचडी करने का उद्देश्य क्या था, पीएचडी करने के बाद आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया, फिर इस पीएचडी का जो आपने रिसर्च किया उससे आपके विषय में क्या आप बदलाव देखते हैं, समाज में आपने इसके रूप में क्या योगदान दिया, इस अध्ययन को करने के बाद आपके नजरिए में क्या चेंज आया। तो ऐसे बहुत सारे सामान्य प्रश्न ये बनते हैं। इसके बाद इसमें आपने किस किस की मदद ली, कौन कौन से इसमें टेक्नोलॉजी आपने यूज की, कौन कौन से टेक्निक्स यूज की। तो ये बहुत सारे प्रश्न जो सामान्य बनते हैं आपके पीएचडी से रिलेटेड, वो मैं आपके डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन बना के दूंगा, उसमें हर एरिया को कवर करते हुए छोटा से छोटा माइक्रो ऑब्जर्वेशन करके आपको उसमें दूंगा। जैसे सर मान लीजिए हमने पीएचडी नहीं हुआ उस बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जो हो चुकी है वो, अब एक जो कर रहे हैं वो, और जिन्होंने नहीं किए, तीनों पर पीएचडी के क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके विषय इसलिए जरूरी है कि आपका फील्ड से है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्योंकि ये आपका जो पढ़ाने का पेशा है, आपका जो ऑक्यूपेशन है जिसमें आप जा रहे हैं, तो वहां रिसर्च का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो यदि आपने नहीं किया है तो आपसे पूछेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद क्या आप इनकी रिसर्च करना चाहेंगे, तो आपका आंसर यस ही होना चाहिए, है ना। बिल्कुल यस, छोड़ते ही लाइन से लाइन मिला देना बेशक इसमें, तो लगे कि हाँ बिल्कुल ये व्यक्ति इस बात के लिए तैयार है। अब तो ये क्वेश्चन भी बनेगा जो अभी इन्होंने पूछा कि आप किस विषय पर या किस टॉपिक पे करना चाहेंगे। तो आपने कहा कि किस टॉपिक पे करना चाहेंगे, तो फिर पूछेंगे आप इसी पर क्यों करना चाहते हैं, इसी टॉपिक पर आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। तो उसका जवाब भी आपको पता होना चाहिए। नहीं अभी तो मैंने सोचा है सर, अब क्यों करना चाहते ये नहीं, ये मैं सोचूंगा, ये मैं फिर अगली बार बताऊंगा आकर के। ये स्थिति नहीं छोड़े आप, हर जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, जो आप आंसर देने जा रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए अगला क्वेश्चन ये हमसे पूछा जाएगा, तो उसका भी जवाब आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है, फिर आप जो भी टॉपिक बताएंगे उस पर चर्चा हो जाएगी। अभी कुछ नहीं है, क्या समझे, ये क्या है, एक इमेजिनरी क्वेश्चन है जो आपसे क्रिएट किया जा रहा है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा हो जाएगी। ठीक है, पीएचडी में आपने जो रेफरेंस लिए हैं उन पर भी चर्चा कर सकते हैं, वो है ना, कि ये नहीं कहना था वो तो मैंने कम किया, हमारे जो गाइड हैं उन्होंने किया, और जिन भैया को हमने दी थी उन्होंने लिख दी थी, है ना, ये होता है। तो ये नहीं, बिल्कुल आप वहां एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर जा रहे हैं, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पीएचडी सबसे पहले पुराने लोग हैं उनको एमफिल भी हो सकता है ना। तो अब लेकिन एमफिल नहीं है, यदि है एमफिल तो एमफिल का भी वही चीज है जो पीएचडी के बारे में टॉपिक रहता है, उस पर आपका एमफिल होता है। ठीक है, और आगे वही नहीं पीएचडी में भी कई बार कन्वर्ट हो जाता है, उसमें पीएचडी भी हो जाती है और आगे विस्तार के तौर पर। तो पीएचडी के बारे में चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है पीजी। कुछ नहीं है तो पीजी तो होगा ही होगा, है ना, और पीजी के बिना तो आप है ही नहीं है, इस पर तो चर्चा होनी है। तो इस चर्चा के लिए आपका आसान काम कर दिया मैंने, कुछ भी आपसे चर्चा कर लें वो, क्या समझे, मैंने इतनी गहराई से उसमें चर्चा करके आपके ऐप में डाल दी है कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल उसी से पूछे जाएंगे। क्योंकि अब यहां पर जो चर्चा का विषय है वो आपके थोड़ा डिफरेंट है। एग्जाम में जो आपकी चर्चा जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके नॉलेज चेक करने के लिए पूछे गए। यहां पर आपका नॉलेज नहीं, या नजरिया, क्या नजरिया, कि आपका अप्रोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, किस किस डायमेंशन से आप अपने सब्जेक्ट को सोच पाए हैं, समझ पाए हैं, ये तरीका उनका पूछने का रहेगा। या आपका नॉलेज चेक नहीं करना उनको, क्योंकि नॉलेज आपका था इसीलिए आप इनके पास करके आए हैं उनके सामने। अब ये देखना चाहते हैं कि विषय को आपने पढ़ा था, वो पढ़ा तो इसलिए आप पास हुए, अब कितना आपने समझा है सब्जेक्ट को, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है अपने सब्जेक्ट को लेकर के, वो चीज चेक करना चाहते हैं।
तो यहां पर आपके वहां आपका पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज चेक कर लिया गया, यहां आपका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकल आपका यूज क्या है हर, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उपयोगिता होती है। तो आपके सब्जेक्ट की महत्ता क्या है, आपके सब्जेक्ट की उपयोगिता क्या है, ये आपका यहां नजरिया देखना चाहते हैं, आपने कितना समझा। तो वो सारे विषयों के लिए हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं आपके इंटरव्यू बोर्ड के सामने, लगभग हमने क्वेश्चन भी बना दिए हैं हर सब्जेक्ट के, और उनके आंसर भी हमने डाल दिए हैं, ठीक है। और जिनके नहीं बन पाए हैं तो वो इंतजार कर लें बेसब्री से, क्योंकि वो काम बड़ी तेजी से चल रहा है, हमारी रिसर्च टीम काम कर रही है उस पर, तो वो आपको मिल जाएगा। ये भी काम हम कर रहे हैं, बस आपको एक ही काम करना है, तैयार करना है। रेडीमेड फूड मिल रहा है आपको, है ना, बढ़िया, और वो भी कैसा, जंक फूड नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है, हेल्दी फूड मिल रहा है, हाइजेनिक फूड मिल रहा है। कहने का मतलब ये कि हम हर तरीके से आपके क्वेश्चन बना के देंगे, बस आप उनको तैयार कर लीजिएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन यहां पर नॉलेज चेक करने के लिए, नजरिया चेक करने के लिए वो प्रश्न कैसे बन सकते हैं, तो उसमें मैं कुछ सामान्य बातें आपसे बताता हूं कि हर विषय में कि आपका इस सब्जेक्ट का सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट होती है कि आपके सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, आप उसकी कोई डेफिनेशन बताएं। फिर उसके बाद आपके सब्जेक्ट की एरियाज क्या है, स्कोप क्या है, फिर आपके सब्जेक्ट का नेचर क्या है, आपके सब्जेक्ट का यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो आप स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट यूनिट होती है जहां से विषय स्टार्ट होता है, वहां से ही उनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फिर आपके बड़े बड़े जो लेखक हैं आपके विषय के, जिनको यानी कि आप साइंस के स्टूडेंट साइंटिस्ट कहते हैं, और जिनको आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट के थिंकर कहते हैं, क्या, विचारक कहते हैं। तो वो जितने भी विषय में आपके बनते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हर विषय के थिंकर होते हैं, तो वो थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका कंटेंट जो भी विषय का रहता है वो आपका चलेगा आपको, लेकिन जो बेसिक चीजें तो पता ही होना चाहिए। ये बेसिक चीजें नहीं पता है तो ये माना जाता है कि नहीं यार, मतलब आपने एग्जाम तो तुक्के में पास कर लिया था, क्योंकि वहां हमने मदद की थी, आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक आपको सही पता था इसलिए टिक कर लिया। यहां हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्यों, कैसे, समझ रहे ना, इनके जवाब चाहिए उनको, क्यों, कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ में कब, कहां भी, और खास करके ये आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी, साइंस में भी, हिस्ट्री जानने के लिए कि उस विषय के बारे में आपको बैकग्राउंड कितना पता है। लेकिन क्यों, कैसे, इनका जवाब उनको चाहिए। कब कैसे का नहीं हो, बिल्कुल ये बात भी सही है, कब कैसे का, सॉरी, कब और कहां का जवाब नहीं हो आपके पास में, ये चल जाएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। मतलब वैसे तो पता नहीं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, चलिए, और किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपको पता नहीं है, या महात्मा गांधी का भी नहीं पता तो चलेगा। लेकिन अब ये पूछा है कि गांधी जी ने देश को कैसे आजाद करवाया, तो साहब मुझे नहीं पता, वो तो गांधी जी को पता हुआ, हम कैसे बताएं। तो ये नहीं, इस पर कोई ना कोई आपका विचार होना चाहिए, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये कि ये आपके 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक आपका यानी कि विचारात्मक, या इनको कह दिया जाए एनालिटिकल, एनालिसिस करने वाले, तो जिन पर आपके विचार जानना चाह रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरे आपके रहते हैं तथ्यात्मक, ये तथ्यात्मक है, इसमें आपको जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं एक शब्द बड़ा इससे मदद करता है हर क्वेश्चन के आंसर में, सॉरी सर, गलत नहीं बताना है, गलत बताना बहुत बड़ा अपराध है, और नहीं बताना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है, सारी जानकारी किसी को हो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, फैक्ट नहीं याद किए जा सकते हैं, लेकिन आपको नजरिया रखना होगा तो ही आपका व्यक्तित्व है। भाई जिस व्यक्ति का नजरिया ही नहीं है उसका क्या व्यक्तित्व है, वो तो पानी की तरह है। नहीं, आपको पानी नहीं बनना है कि जिसमें मिला लो वैसे ही रंग हो जाए आपका,
नहीं, आपकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी एक आइडेंटिटी होना चाहिए, आपकी एक पहचान होना चाहिए, आपका एक विचार होना चाहिए। सामने बैठे हुए लोग भी विद्वान हैं, लेकिन आप भी मूर्ख नहीं है, तो आप अपना एक आइडियोलॉजी वहां पर पेश करें, आप अपना एक नजरिया दें उनको। जरूरी नहीं है कि वो आपसे सहमत हो या वो जो जानना चाह रहे हैं वही आप कहें, नहीं, आपकी मर्जी, आपका विचार, जरूरी नहीं कि वो सहमति असहमति को, लेकिन जो आपने बात कही है वो कितने यानी कि लॉजिकल तरीके से की है, कितनी तार्किक बात है आपकी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो आपका ये कि लॉजिकल यानी कि आप बेस पर एनालिसिस करके आंसर आप देंगे। या फैक्चुअल है, आंसर नहीं आता है, तो उसका दो तरीके हैं, एक तो सीधा सॉरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, दूसरा आपको लगता है कि शायद मुझे याद आ रहा है, तो उनसे परमिशन ले लो कि सर मैं गैस कर सकता हूं या मैं सर सोच के बताऊं। वो कहे हाँ हाँ, तो आप यानी कि अपना आंसर दे दीजिए। वो कहे नहीं नहीं, तो फिर बातें खत्म हो जाती है, तो सॉरी सर। तो ये आपको इस तरह से आंसर देना। तो वहां पर आपने यदि उनसे परमिशन लेकर के आंसर गलत भी दे दिया है तो वो आपको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको परमिशन दी थी और आपने पूछा भी था, तो इसलिए गलत। और आपको नहीं आता था और आपने सीधा आंसर उनको कर दिया, गलत आंसर कर दिया, तो ये एक आपकी गलत इमेज बन जाती है ना। 2-3 बार कर दिया तो बोले ये तो पक्का झूठा आदमी आया मेरे सामने, है ना। तो ये इस तरह से नहीं, है ना। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के आंसर देकर के आप निकलेंगे, ठीक है। अब आपका जो यहां तक वो थी जो आपकी डिजायर एजुकेशन, मतलब वहां मतलब आपके एसेंशियल कह सकते हैं एजुकेशनल जो उसमें मांगी गई थी वो थी। इसके अलावा आपका नेट, यूजीसी नेट, है ना, ये भी कंपलसरी में है। जीआरएफ, पहले तो इन तीनों के बारे में जानकारी होना चाहिए कि साहब नेट तो निकल गया है लेकिन उसका फुल फॉर्म नहीं मालूम है, तो मतलब गजब आपने ढाट दिया है साहब, है ना, कि आपका एग्जाम भी निकल गया है, जीआरएफ भी निकल गया है, तो जीआरएफ का नहीं पता साहब, निकल तो गया है। तो ये जो भी वर्ड्स है ना, यूजीसी, नेट, जीआरएफ, इन तीनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यूजीसी क्या है? हाँ, वेरी गुड, है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूरी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए और प्रेजेंट पता होना चाहिए कि कब बना, किसकी सिफारिश पर बना, ठीक है, वर्तमान में इसका चेयरमैन कौन है, कौन कौन से एग्जाम करवाता है, इसकी क्या सिफारिशें रहती हैं, क्या उपयोगिता है, पूरा संगठन के बारे में आपको मेन बातें पता होनी चाहिए। समझ रहे ना, बच नहीं सकते हो आप, पूछा जा सकता है। देखो एक तो यह है कि भाई कुछ भी पूछ लेंगे हम बता देंगे, तो फिर आप महान आत्मा है, और एक आप ये है कि ये पूछा जा सकता है तो हम इसको तैयार करके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो तुक्काबाजी तो हम करते ही रहेंगे बैठे बैठे, वो चीजें नहीं जाए। भाई आपको टाइम मिला है, आपको एक अच्छा मुझे लगता है इन्वायरमेंट मिल रहा है, तो इन चीजों में आप तैयार करके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई ये क्लियर हो जाए ना कि साहब पेट में दर्द बहुत हो रहा है ना, अब उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, तो डॉक्टर का मेन काम क्या होता है कि पहले दवाई देता है आपको? नहीं, पहले डायग्नोसिस किया जाता है कि वजह पता चल जाए ना कि साहब इस वजह से हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फिर उसका निदान तो बहुत सारी है, तो आपको ये पता चल जाए कि आपके कौन कौन से एरियाज हैं कि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वही आप नहीं एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो फिर आप तैयार कैसे करोगे? तो वो सारी चीजें मैं करके दे रहा हूं, और ये सारे डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं, उनमें भी है कि नहीं, दिए कि नहीं दिया मैंने? तो बस वही आपको तैयार करना है। उसके बाद आप नेट से रिलेटेड और जीआरएफ से रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना, कि जीआरएफ और नेट का आपके सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है, किस तरीके से चीजें थी, आपने कैसे तैयारी की थी, क्या क्या पुस्तक पढ़ी थी, एक सामान्य से प्रश्न जो बनते हैं, चर्चा का विषय बनता है ना। तो बुक्स के नाम भी पता होना चाहिए। आपने बेशक वो 2020 आती है ना, उससे पीजी किया हो, पढ़ा हो, और ये भी आपने कहीं PYQ लगा लिए हो, निकल गया हो, समझ रहे ना, आपका नेट और जीआरएफ, तो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कि आपने पीजी में कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, राइटर आप याद कर लेना बुक्स, हालांकि टाइटल पता होना चाहिए, उनका टाइटल किस नाम से है
है ना, राइटर कौन है भाई, ये पता चलता है कि हाँ, देखा जाता है कि ये अच्छा लर्नर है, इसने अच्छी पढ़ाई की है, ऐसा वैसे नहीं 20 क्वेश्चन से पास हो गया है, और यहाँ पर उसने ओटी तैयार कर लिए थे, अदर स्टेट के भी पढ़ लिए थे और उसने पास कर लिया, समझ रहे ना। तो ऐसे ही करते हैं। तो लेकिन हमें वो जी थोड़ी दिखाना कि हम ऐसे ही करके आए, हमें ये बताना है कि नहीं हम पढ़ के आए, और ये पढ़ के नहीं आए, बोले जिनसे मिलके भी आए, बोले हम तो, है ना, ये राइटर है, ऐसा फील करवाओ जैसे हम उनसे मिलके ही आए हों। बता दिया तो कि वो तो 400 पन्ने की किताब है और वो एक्चुअल में पूरी थोड़ी ना पढ़ी। वो ऐसे मतलब इनडायरेक्टली बता दिया कि आपने कैसे पढ़ी, वो तो 800 पन्नों की किताब है, एक्चुअल में 150 पन्नों की। तो आप वो बताओ ना, जो 150 पन्नों की आपने पढ़ी हो, तो आप वो 800 पन्ने क्यों बता रहे हैं? नियर बाय नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपने कभी खोल के भी देखी हो ना भाई, ऐसी बुक बताओ ना। ऐसी बुक क्यों बता रहे हैं कि जब आपने नहीं सपनों में आई हो कभी, है ना, या आपने उस पर देखी हो, क्या अमेजोन पे देखी हो, है ना, सिर्फ नहीं कि ऑनलाइन देखी थी सर मैंने, बोले पढ़ी नहीं सर। तो आप ऐसी बुक का नाम बताओ ना कि जो आपने रियल में पढ़ी हो, पूरी नहीं पढ़ी हो, और पूरा तो ये हो सकता है कि उनको भी नहीं पढ़ी हो या सारी चीजें उनको याद हो, ऐसा भी संभव नहीं है, लेकिन ये है कि आपने कम से कम खोल के तो देखी हो, आपके हाथ में तो रही हो, नहीं हो तो आप ले लो जाकर के। आपने टीवाई वगैरह तो करे थे, है ना? नहीं वो तो ठीक है, आप गाइड आती है, ठीक है, गाइड का हम डिफरेंस नहीं दे सकते। गाइड का कैसे दे दोगे आप? की गाइड आती है। नहीं गाइड नहीं। देखो, दो बातें वहां बचना है, एक तो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना है, हाँ। और दूसरा यानी कि गाइड का नाम नहीं लेना है। सर तो ऑथेंटिक किताबें पढ़ी नहीं है ना बात। नहीं ये आप वहां क्यों कह रहा है कि सर मैं समीक्षा इंस्टीट्यूट से गाइडेंस लेकर के आया हूँ? वो पढ़ी। आपको ये थोड़ी बोलना है कि मैं समीक्षा इंस्टीट्यूट से गाइडेंस लेकर के आया हूँ और इंटरव्यू देने आया हूँ, बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको ये थोड़ी बताना है कि मैं राजेश मिश्रा जी की गाइड से पढ़ करके आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं बोलना है। भाई आपने अपनी वो क्यों बता रहा है, ये चीजें नहीं, सच्चाई भी बतानी है और कुछ चीजें छुपानी भी है। तो एक ये भी छुपाने वाली बात है कि मैंने नरेंद्र भदौरिया से गाइडेंस लिया, ये नहीं बताना आपको। मैं समीक्षा इंस्टीट्यूट ने मुझे क्वेश्चन तैयार करके दे दिए थे, वो मैंने तैयार किए, ये नहीं बताना आपको। मैंने राजेश मिश्रा जी की गाइड पढ़ी थी, ये नहीं आपको बताना है। तो कहने का मतलब ये कि आपको ये देखना चाहिए और होना भी चाहिए। हकीकत तो यही है कि ऐसे लोगों को ही तो चाह रहे हैं वो। एक ही राइटर पढ़ाओ पूरा टाइम, हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ज्यादा कि आपने किसी भी एक टॉपिक पर एक ही बुक पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वास्तविकता में पढ़ी हो। दो पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, बोल एक मैंने पढ़ी है दूसरी देखी है, तो अलग कहानी है। मतलब कहने का मतलब एक मेरी मेन बुक थी और एक दो मेरी रेफरेंस बुक में मैंने ये देख लिया था, लेकिन एक बुक आपको कम से कम उस टॉपिक की पता होनी चाहिए, है ना। बहुत सारी पढ़ी तो बहुत अच्छी बात है। तो वो उसमें से आप वो बताओ कि जो आपको बहुत पसंद, तो उनमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई 3 बुक की आपने राइटर पढ़ी, इनमें कौन सा आपको पसंद था और क्यों। तो ये भी है कि उनकी बात क्या अच्छी लगी, उनको पढ़ने लेने का तरीका क्या अच्छा लगा आपको, क्योंकि ये आपके चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि ये आपका यानी कि एक प्रोफेशन ऐसा है, इसलिए चर्चा होगी, समझ रहे ना, इसलिए चर्चा होगी। बोर्ड पे ले पाया था, कौन सी बुक पढ़ी है। देखिए आया था। जो मैं बात कर रहा हूं वो ही बात हो रही है। तो आपको यानी कि ये तो आप लिख लो, अभी से लिख के बना, लिस्ट बना लेना भाई, हल्के में मत लेना। और एक और ब्लंडर होती है बहुत बड़ी, वो मैं आपको बता दूं कि ये पीजी के जो आपके सब्जेक्ट है ना, हाँ, एक के साथ किया कि अपने एमए के 8 सब्जेक्ट के नाम बता दीजिए, 8 पेपर के नाम बता दीजिए। बिल्कुल, ये तो 100% पता होना चाहिए। बोले ये तो सर मार्कशीट में लिखे हुए हैं, मैंने तो बहुत पहले किया था, है ना। तो वो आपको सीधे उठ करके प्रणाम करेंगे, बोले इतनी महान आत्माएं मेरे सामने आई कि जिन्होंने जो विषय पढ़े हुए हैं वो ही नहीं पता है। अच्छा, ये आपको पीजी के नहीं, यूजी के भी पता होना चाहिए। यदि सेमेस्टर सिस्टम था तो हर सेमेस्टर के आपको पता होना चाहिए, समझ रहे, कुछ भी पता हो या ना पता हो, और ये आपसे पूछ लिया और आपने नहीं बता पाया, तो ये मान के चलिए कि इससे बड़ी कोई आपकी गलती नहीं है। ये अक्षम है कि जिन विषयों को आपने इतने सालों तक पढ़ा और आपको विषय के नाम ही नहीं पता, भाई उस विषय में क्या लिखा हुआ ये चलो ठीक है, ये हर किसी को नहीं पता होता, हर चीज पता हो, लेकिन आपको अपने विषय ही नहीं पता था, समझ रहे ना। तो ये तो आपको ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज रिलेशन है साहब, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, मामा जी हैं, और कुछ दूर के हो सकते हैं,
तो लेकिन इनकी आपकी इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। कहने का मतलब है कि विषय आपको सारे पता होना चाहिए, बिल्कुल, समझे? इसमें कोई, और कॉमर्स वाले बहुत गलती करते हैं, उनको याद नहीं रहते हैं, उन्हें एक ही याद रहता है बस कॉमर्स। बहुत ज्यादा डिटेल बात करोगे तो मैनेजमेंट हो गया साहब, अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, है ना? आप पर आएगी अभी चर्चा आएगी आप पर। तो ये सब्जेक्ट आपके बिल्कुल बिल्कुल याद होना चाहिए एकदम से। तुम, है ना, उन्होंने पूछा और आपने एकदम, तो फिर वो पूछेंगे ही नहीं, समझ रहे? आप बच जाओगे तुरंत, क्योंकि हारे इसको तो पता है। जहां अटके फिर आपके मजे लेना शुरू करेंगे वो। तो ये तो मजे वाली बात भी है ना, कि भाई आपने जिन विषयों को इतने लंबे टाइम तक पढ़ा, विषय ही नहीं पता, विषय में क्या लिखा हुआ तो अलग बात है। तो ये ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यूजी, जी बिल्कुल, अभी यही तो बात हो रही थी भाई। यूजी के आपको सारे विषय पता होना चाहिए और पूरे 3 साल के पता होना चाहिए। अब तो 4 साल की हो रही है यूजी, लेकिन ज्यादातर पुराने लोग ही हैं, तो 3 साल का यूजी, और वो भी सेमेस्टर वाइज, यदि आपके सेमेस्टर था तो, और ईयर वाइज था तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इन पहले यानी सब्जेक्ट के नाम, फिर उन सब्जेक्ट में क्या है तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब यहां पर एक और बात होती है कि यूजी आपका की स्ट्रीम और आपकी पीजी की स्ट्रीम दोनों मैच कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो यहां पर यदि मैच नहीं हो रही है, आपने स्ट्रीम को चेंज किया है, तो अपने आप ये क्वेश्चन बन गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, बस आप ये इसका आंसर मत पूछना कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये आपका खुद का वजह होती है, बहुत सारे आपके नजरिए होते हैं, बहुत सारी यानी कि परिस्थितियां होती हैं, कई चीजें हो सकती है, वो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, आपको व्यक्तिगत आंसर होना चाहिए। हाँ, आप मुझसे ये डिस्कस कर सकते हैं सर मैं ये आंसर देने वाला हूं, तो उसमें मैं आपको करेक्शन कर सकता हूं, आपको उसमें इंप्रूव कर सकता हूं, है ना, जो भी होगा वो कर सकता हूं, लेकिन आंसर आप अपने ही तैयार करें मेरे कहने से। देखिए एक मैं बता दूं आपको, ज्यादातर लोगों की तैयारी करवाने का तरीका ये होता है कि ये मैंने कहा इसी को बोलना जाकर के कि यही सबसे बढ़िया आंसर है। मैं कभी नहीं कहता कि साहब ये आप बोलना जाकर के, मैं ये बोलता हूं कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो मुझे आप बता दीजिएगा, फिर उसमें जो भी प्लस माइनस होगा वो मैं आपको कर दूंगा, एक आपके बढ़िया डिजाइन करके बता दूंगा कि इस तरह से आप कर लीजिए, और इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा सप्लीमेंट्री वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आंसर आपका ही होना चाहिए। मैं कभी आपको आंसर नहीं बताऊंगा कि ये परफेक्ट आंसर होता है, ये बोल देना जाकर के वो इंप्रेस हो जाएंगे, तो इसको पता क्या होगा? नहीं 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 नहीं, उसमें नहीं, ये एक बड़ा अच्छी अनुभूति होगी उनको, क्या कि अभी दीप्ति जो है ना, तो मैं जो क्वेश्चन जब तक मैच करते जाएंगे नरेंद्र भदौरिया जी के, तो तब तक वो नरेंद्र भदौरिया जी की उसमें आत्मा थी, क्या समझे? फिर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया जो उन्होंने तैयारी नहीं करवाया था, तो वहां पर दीप्ति जी खड़ी हो गई, मतलब उनका भूत निकल गया, समझ रहे ना, कि मेरा भूत अंदर बोल रहा था कि जैसे नहीं देखिए आपने प्रेत आत्माएं आ जाती किसी के अंदर, फिर बोलती रहती है, वो कोई क्वेश्चन पूछो और फिर वो भूत निकल जाता है, फिर वो बोलने लगता है। तो ये मजाक ही है, आप अपना मजाक मत बनवाइएगा। मैं खुद ही बोलता हूं कि आप कभी मत करिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, आप खुद तैयार करें। आपकी भैया मैं अलग हूं ना, आप अलग हैं, आपकी आइडेंटिटी अलग है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, मेरी आइडेंटिटी अलग है, मेरी आइडियोलॉजी अलग है, मेरा एटीट्यूड अलग है, मेरा टेम्परामेंट अलग है, आपका अलग है, भाई दोनों अलग अलग है ना, समझ रहे ना, कि भगवान ने हर व्यक्ति को अलग तरीके से भेजा है, तो आप अपने तरीके से आंसर दीजिएगा ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इस आपकी स्ट्रीम चेंज हो रही है, तो क्वेश्चन अपने आप बन जाता है कि आपने क्यों चेंज किया, तो वो आपका आंसर खुद का होना चाहिए। नहीं नहीं, वो भी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ फिर भी वो तो सेम ही है, आंसर उसका सेम ही है, ठीक है? ये मतलब 12th के बाद चेंज किया है या ग्रेजुएशन के बाद चेंज किया, तो मतलब जो भी परिस्थितियां आपकी रही हैं वो आपको एक्चुअल बताना है। हाँ वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें कोई है ही नहीं है ना, वो ये चीज है तो बताने में क्या दिक्कत है, ठीक है? तो ये आपका वो हो गया। अब यूजी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं,
और यदि वो सब्जेक्ट आपका पीजी में भी है तो वो पीजी से अपने आप ही कवर हो रहा है, और अदर कोई सब्जेक्ट है तो वो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने जितने भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं तो वो आपको परेशान नहीं होना है, वो मैंने क्वेश्चन लगभग यानी कि बना करके आपके डेफ में दे दिए हैं, बस उनको आप तैयार कर लीजिए। आपके दिए कि नहीं दिए मैंने, केमिस्ट्री के फिजिक्स के दिए ना, तो बस आप बेसिक क्वेश्चन तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, यह सुपरफिशियल देखना चाहते हैं कि हाँ वो चीजें आपको याद हैं कि नहीं है, वो सारी चीजें एक हो जाता है सुपरफिशियल, यहाँ डेप्थ में नहीं जाएंगे। ये आपका जो पीजी का है वो डेप्थ में जाता है। इसके बाद आपका 12th और 10th, तो 12th में यह है कि यदि आपकी स्ट्रीम चेंज हुई है, मतलब आपने साइंस से पहले आपने बायो से 12th किया था या मैथमेटिक्स से किया था, उसके बाद आपने 12th में यानी कि मैथमेटिक्स के बाद में आपने कॉमर्स ले लिया, तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है वहां पर थोड़ा सा यानी कि। और एक स्थिति और बनती है कि जब कुछ आपका सब्जेक्ट हट के दिखाई देता है उनको थोड़ा सा, कि फिजिकल एजुकेशन तो बन जाता है, संगीत म्यूजिक था आपका उसमें, तो मतलब जो कॉमन नहीं होते हैं, अनकॉमन कोई सब्जेक्ट है आपका 12th बेसिस पर, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम होती हैं क्योंकि इतना बड़ा एरिया होता है पूछने के लिए, लेकिन फिर भी आपको यानी कि तैयार कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, और 10th बेसिस पर तो कुछ ऐसा बनता नहीं, क्योंकि वहां तो एक वो इसलिए रहता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफाइड देखने के लिए होता है कि वहां वो जो उसमें दर्ज होती है वो उसके लिए रहता है जी। ठीक है, तो ये सारा आपका एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपका बस लास्ट कर लेते हैं अपन कि इसमें आपका इंस्टीट्यूट मतलब आपका स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये इनसे क्वेश्चन बनेंगे कि स्कूल लेवल पर आपका तभी क्वेश्चन बनता है जब उनके स्कूल के साथ में नाम जुड़ा हुआ है। जैसे आपने सीधे सीधे देखा कि शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तो नहीं बनता है। इसमें यदि आ गया महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तो महात्मा गांधी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जिस जगह पर है उस जगह के बारे में पूछा जा सकता है कि कोई फेमस प्लेस है ना, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसी टाइप से आपके कॉलेज के बारे में क्वेश्चन बन जाता है कि आपका कॉलेज जिस जगह पर है उस जगह के बारे में, और जिस व्यक्तित्व का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे आपने मान लीजिए विजय राजे, वो राजमाता विजय राजे सिंधिया है ना, कृषि विश्वविद्यालय से आपने पीजी किया हुआ है, तो वो आपका, या आपने यूजी किया है तो विश्वविद्यालय किससे किया है और किस कॉलेज से किया है, दोनों। ठीक है, उसी के बाद आपका ऐसे ही सेम पोस्ट ग्रेजुएशन में कि कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम दोनों अलग अलग है, तो दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डायरेक्ट आपने कहीं विश्वविद्यालय के कैंपस में ही स्टडी किया है तो विश्वविद्यालय के बारे में पूछे। बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है ना। केआरजी कॉलेज हो गया, बीआरजी कॉलेज हो गया, तो ये जितने भी आपके कॉलेजेस किसी भी पर्सनालिटी के नाम पर है तो उस पर्सनालिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उस कॉलेज की और उस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाएगा तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बारे में भी पूछा जाएगा, और साथ में बरकतुल्लाह जी का जो योगदान है या उनका जो व्यक्तित्व है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सारे मैं बना के दूंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप 2-4 सोच पाओगे, मैं आपको कम से कम 20 तो बना के दूंगा, आपके कॉलेज से भी बना के दूंगा। ठीक है,